हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एज वेल एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था। आज हम जो लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़ लिए थे उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको कंसिडर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? तो देखो, मैंने आपको की पॉइंट से पढ़ाया था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। आपने इसको ट्रिक से करना है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मैंने आपको बोला था, ये किसने दिया है? मोरिसन ने। मोरेपियर के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये किसने दिया? अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन ने। तो हम मतलब मोरेपिया के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि लोग हमारी रिलेशनशिप की एग्जांपल देने लगे। बी का 1 मिला। बी का 1 यहाँ नहीं है, इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो रिकॉल करते हैं चीज़ों को, मतलब मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को। जो भी प्रेजेंटेशन है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन उसको प्रेजेंट करेंगे, मतलब मेमोराइज हो गया। रिफ्लेक्टिव लेवल में जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आप क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। टीचर का रूल जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। ये सही है, डेमोक्रेटिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो फोर्स नहीं करता है स्टूडेंट्स के ऊपर नॉलेज, बट वो हेल्प करता है उनके अंदर की वो भी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं डेवलप, जो टैलेंट्स हैं वो डेवलप कर सके। तो आंसर इसका बी आएगा। देन थर्ड में ये हमने क्वेश्चन किया भी था और एक बार कर लेते हैं। ये आपने मैच करना है। तो सबसे पहले देखो, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ पे पढ़ो। अगर आपने डिटेल में पढ़ी होंगी मेरी जो पहले वाली 2 क्लासेस हैं तो आपको इजली से निकल जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, ये किसका की पॉइंट है? ये है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, तो सी का 1 मिलेगा। सी का 1 यहाँ नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आपको आंसर मिल गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम रिलेशनशिप बनाते हैं, बी का 4 आएगा। और मेमोरी लेवल में हम जो भी फैक्ट्स हैं ना उनको क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज इम्पार्ट करना लर्नर को, ये तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का काम है। इंसाइट डेवलप करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जो बेस्ट आंसर है ना, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा ना, इट मीन्स जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा तो इसका मतलब क्या है? सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो वही प्रॉब्लम वाला ही होता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ये जो है ना ऑटोनॉमस, मैंने आपको बोला था जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये क्या होते हैं? ये टीचिंग कंटिन्यूम होते हैं। और टीचिंग कंटिन्यूम किसने दिया था? ये मोरिस बिगी ने दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। प्रॉब्लम सेंटर्ड आ गया की पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। क्रिएटिवनेस, इमेजिनेशन, यही मैंने आपको की पॉइंट्स बोले थे। तो डी का 1 मिला। अब डी का 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर इसका खुद ही निकल पड़ा, सी है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप। देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन ने दिया है और हम रिलेशनशिप बनाते हैं इसमें। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये रिलेशनशिप, इसी से आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए। तो सी का 4। तो आपको आपका जो राइट आंसर है वो मिल गया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब हमें करेक्टरिस्टिक्स बोलने हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, रिटेंशन। हम रिटेन कहाँ पे करते हैं? ये हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में करते हैं। हमें पूछा अंडरस्टैंडिंग लेवल का, तो ए तो है नहीं। अगर ए नहीं है हम ए को एलिमिनेट करते हैं, जहाँ जहाँ ए है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। लार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं। येस, ये हमने पढ़ा था कि मोरेपिया के साथ इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई कि लोग हमारे रिलेशनशिप की एग्जांपल देने लगे, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल, ये मैंने आपको पढ़ाया था। बी फॉर श्योर, तो सी को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि इसमें बी नहीं है। अच्छा, इंसिस्ट करते हैं, इफेक्टिव स्टोरी, इंसिस्ट होता है तंग करना, नेगेटिव पॉइंट है, सी को एलिमिनेट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से कौन सा ट्रू है?
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये तो मेमोरी लेवल प्रोवाइड करता है। टीचिंग को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यस टीचिंग को समझना, कॉन्सेप्ट को देखना, समझना ही है अंडरस्टैंडिंग लेवल का काम। एक्सप्लोर करते हैं हम, एक्सप्लोरिंग होता है, एक्सप्लोरिंग और रैशनल थिंकिंग आता है किसमें, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का पॉइंट है। अच्छा, कौन सी थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को, तो जब आपको मैंने डिफरेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली दिखाया था कि बताया था कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को कौन सा सपोर्ट करता है, वो है कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, जो कि किसने दी है, एक कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी थी और दूसरी कौन सी थी, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी और इनसाइट थ्योरी किसने दी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि इनसाइट थ्योरी जो है वो किसने दी है। अच्छा, द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में बी करेक्टराइज टू फॉल अ कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब जो टीचिंग कंटिन्यूम है ना वो किसने दिया है, ये आपसे पूछा है। कुर्तलेव ने तो फील्ड थ्योरी दी है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। स्टेफन एम कोरे, इन्होंने क्या दिया है, स्टेफन एम कोरे ये तो है नहीं। बी एफ स्किनर ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है, इसका जो आंसर है मोरिसल बिगी ने दिए हैं ये। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग है बट एक्सप्लोरेटरी, जहाँ पे हम चीज़ों को डेप्थ में खोजते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, खोजना, ये हम मेमोरी लेवल पे तो थॉटलेस लेवल होता है, इस पे बच्चा रोट लर्निंग रिकॉल करता है, रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग में इंसाइट होती है, डीप एंड रिलेशनशिप बनाता है, एग्जाम्पल देता है, जनरलाइज करता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना, ये इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, EPAOR, EPAOR जो है ना, ये किसके स्टेप से, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब स्टेप्स भी पढ़े हमने, डिटेल में भी पढ़ा था। अब हम इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको एसिमिलेशन देखो, एसिमिलेशन क्या बोला था कि एसिमिलेशन होता है, पहले होता है एक्सप्लोर करना, जैसे टीचर ने एक्सप्लोर किया, प्रीवियस नॉलेज आपको कितना आता है, जो एक्सप्लोर किया उसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन दूंगी, प्रेजेंटेशन के बाद आप खुद से इंटरनल सेल्फ नॉलेज को क्या करोगे, रिलेट करोगे, जो आपने पहले मतलब प्रीवियस नॉलेज जो था और जो आपने न्यू नॉलेज सीखा उसके बीच में आप रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है, अंदर से ही सोचने की कोशिश करोगे, तो इंटरनल सेल्फ आएगा सी का सेकंड। सी का सेकंड यहाँ नहीं है, इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ नहीं है, इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ नहीं है, इसको एलिमिनेट करेंगे, देन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जहाँ पे जो एंट्री बिहेवियर होता है, मतलब जो प्रीवियस टास्क रिलेटेड, यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि बच्चे को पहले से कितना आता है। प्रेजेंटेशन में जो भी थीम होता है स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बच्चे, जैसे मैं आपको बोलूँगी ओवरऑल मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर यहाँ बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हो, जो उन्होंने पढ़ा होता है, और रिसाइटेशन में रिविजिट करते हैं पूरे मटेरियल को। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, ये गलत है। आपको मैंने क्या बोला है कि मूरे पिया के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मोरिसन ने दिया है, हर्बर्ट ने कौन सा दिया है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया है। तो हम एलिमिनेशन इससे निकालेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, ये तो गलत है क्योंकि 1 ही तो गलत है ना, आल भी गलत है। स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज़ इनकरेक्ट, यहाँ जो स्टेटमेंट 2 है ना वो गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। 2 3 आर करेक्ट, हाँ फिर ऑप्शन एक ही बचता है, तो आंसर यही हो सकता है। तो मेमोरी लेवल में परसेप्शन नहीं होती है, यहाँ पे बच्चा चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, पहले हम ये करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, आपको मैंने ट्रिक बोली है, ये क्वेश्चन कब पूछा था, 19 जून 2023 में पूछा था, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है। आपको इस सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी है, EPAOR, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। तो ई कहाँ पे है, बी, पहले बी आएगा, तो पहले अगर बी आएगा तो आगे देखते हैं, वेट मैं इसको जूम आउट करती हूँ, हाँ वेट, पहले बी आएगा, तो बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर मिल गया। फिर क्या आएगा, EP है ना, फिर आएगा प्रेजेंटेशन, सी आएगा, इसी तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो निकल पड़ा।
अच्छा, यहाँ पे भी 5 स्टेप्स दिए हैं मेमोरी लेवल के। हमने इसकी भी ट्रिक पढ़ी है। क्या ट्रिक पढ़ी है? FOSY फोजी सोशल हो गई। क्यों सोशल हो गई? क्योंकि उसने सपोर्ट किया था ईवा को। पहले फोजी फोकस, डी आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, आंसर मिल गया। FOSY सिंटेक्स, फिर सी आएगा, उसके बाद सोशल हो गई, फिर उसने सपोर्ट किया ईवा को। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, ये पढ़ते हैं अब हम। क्या बोला है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है ना, ये किस पे बेस है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जनरलाइजेशन देते हैं, और जो भी हम पढ़ते हैं ना उसका एप्लीकेशन हम रियल लाइफ सिचुएशन में करते हैं। ये सही बात है, सारे की पॉइंट्स एक ही में आ गए। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ना, ये किस पे बेस है? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे बच्चा के सामने प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन देता है। और क्रिएटिव थिंकिंग, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये जो है ये कब क्वेश्चन आया था? ये आया था 2023 में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग स्टेटेड बाय हंडाल एंड लोवास ने दिया है 1987 में। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बोली है आप ही। ठीक है, आप ही बोला है ना, मतलब सबसे पहले एक्शन, फिर प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, और लास्ट पे इथिकल कंसिडरेशन। अब यहाँ प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन तो है नहीं, यहाँ भी एक्शन नहीं है, यहाँ भी एक्शन नहीं है, आंसर इसका 4th है। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड पूछा है कि हमें ट्रू कौन सा है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो 5 ऑप्शन है और आंसर में 2 देने हैं, मतलब यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे 3। वो कौन से 3 एलिमिनेट हो जाएंगे वो हम देखेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल से पूछा है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स समझते हैं फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को। यहाँ टीचिंग इज़ नथिंग बट लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग किस में होती है? वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होती है, यहाँ नहीं होती है। तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ही आपने बी को एलिमिनेट किया ना तो 2 ऑप्शन उड़ गए। अब डी इसमें भी है और इसमें भी है। अब CE में हमने देखना है। सी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और ई है पीपल को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, और क्रैम नहीं। क्रैमिंग ML में होता है, ML मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होता है। ई तो है ही नहीं कहीं हाल में, ई को एलिमिनेट करेंगे, आंसर इसका डी निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़नी है। कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर 3 लोगों ने दिया है, अनीता हारू हो गई, सिम्पसन हो गई, सोलो टैक्सोनॉमी हो गई। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।